बाहर के लोग आके यहाँ काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, सारे टेंडर गुजरातियों को दिए जा रहे हैं। गुजरात वाला एंगल क्यों बार बार ले आते हैं? उधर बिहार में भी ले आते हैं कि गुजरातियों को बिहार में फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं। केतकी सिंह ने जो प्रदर्शन किया वो टोटी लेकर पहुंच गई उनके घर। बीजेपी के प्रवक्ता आपने भी देखे होंगे, शो में बोलते हुए, टीवी पे बोलते हुए टोटी चोर टोटी चोर। जिसके पिता 3 बार मुख्यमंत्री रहे हो, देश के रक्षा मंत्री रहे हो, वो 200 रुपए की टोटी चुराएगा। ये केतकी सिंह को क्या जरूरत थी ये टोटी फिर से ले आई है? अखिलेश जी इतने नाराज हो गए। टोटी तो अखिलेश जी लेकर आए थे, बंगले को तोड़ा गया है और उस बंगले के भीतर से कई सारी बाथरूम की टोटियां गायब। टोटी ले गए, टोटी चोर वो बाद में लेके आए थे आरोपों का जवाब देने के लिए। ऐसे तमाम सारे ऐसे सामान उखाड़े नहीं गए थे, पेड़ पौधे तक उखाड़ लिए गए थे। तौबा तौबा। वो इसलिए लेके आए थे कि आप ये कह रहे थे वो टोटी निकाल के ले गए। अवैध संबंध नहीं है, अवैध हो तो अलग बात है। एबीवीपी और बीजेपी का कोई अवैध संबंध हो तो वैध संबंध कोई नहीं। पड़ेगा राजकुमार भाटी आपको कोर्ट की अदालत में खींच कर लाएंगे, आपको अदालत में घसीट कर लाएंगे। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी के बीच में। दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर डिबेट चल रही थी, लेकिन डिबेट में चर्चा शुरू हो गई टोटी की। और दोस्तों टोटी पे ऐसी चर्चा हुई कि पूरी डिबेट ही टोटी टोटी हो गई। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। भारतीय जनता पार्टी सबको उल्लू क्यों समझती है, सबको मूर्ख क्यों समझती है? उत्तर प्रदेश के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। उत्तर प्रदेश में पूरी गुटबाजी है, हर जिले में 2 ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन आप सरकार को हिला नहीं पाए लड़ रहे हैं। आप यूपी की योगी सरकार को हिला नहीं पाए भाटी जी। ये सरकार आपने कई बार डोरे डाले, कभी केशव प्रसाद मौर्य पर आपने डोरे डाले, उनको आपने उन्हें कई बार कहा 100 एमएलए ले आओ, मैं जवाब देता हूं। मॉनसून ऑफर 100 एमएलए ले आओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। मैं जवाब देता हूं। सरकार हिलाने का काम हमारा नहीं है, ना हम हिलाने की कोशिश करेंगे। सरकार को हिलाएगी जनता। जनता दुखी है, रिश्वत के रेट 4 गुना 5 गुना बढ़ गए हैं। थानों में बिना पैसा दिए एफआईआर नहीं लिखी जा रही हैं। कितने बेटियों ने आत्महत्या की है कि पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। टेंडर ठेकों में बुरी तरह भ्रष्टाचार है। बाहर के लोग आके यहाँ काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, सारे टेंडर गुजरातियों को दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के व्यवसायी दुखी हैं, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे उसमें अयोध्या हो, कॉरिडोर के नाम पर, सौंदर्यीकरण के नाम पर। ये गुजरात वाला एंगल क्यों आप बार बार ले आते हैं? नहीं, उधर बिहार में भी ले आते हैं सच्चाई कि है। गुजरातियों को बिहार में फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं। वो एक सच्चाई है। चल झूठा। आपने कम से कम ये तो मान लिया कि एनडीए में फिलहाल जो ये दिख रहा है, ये थोड़ा बहुत झगड़ा वगड़ा चल रहा है, इससे सरकार को कोई खतरा नहीं है। आपने खुद ही मान लिया ना कि अगले चुनाव तक योगी सरकार बनी रहेगी और अगले चुनाव में हम इसको देख लेंगे। मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन हम ये प्रयास नहीं करेंगे, हम ये षड्यंत्र नहीं करेंगे कि सरकार गिरे या सरकार, ये खुद ही आपस में लड़ रहे हैं। अब चलेगी या नहीं चलेगी ये तो ये राकेश त्रिपाठी जी बता सकते हैं। कोई मतभेद नहीं है, किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं है। पूरा एनडीए बहुत मजबूती के साथ एकजुट है। हाँ, समाजवादी पार्टी जरूर एक एक दिन गिन गिन करके काटती है, बड़ी मुश्किल से उसको ये उम्मीद रहती है कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाए। याद करिए 2019 से पहले भी कई सारे लोग मिलकर के इकट्ठा हुए थे, उन्होंने कहा अगर मोदी दोबारा आ जाएगा तो जीना मुहाल हो जाएगा। दुर्भाग्य से इस उत्तर प्रदेश में पुलिस का जातीयकरण भी किया गया, पुलिस को जाति की पुलिस बना दिया गया। बसपा की सरकार ने एक जाति की पुलिस बना दिया, समाजवादी पार्टी की सरकार ने एक जाति की पुलिस बना दिया। कौन सी जाति की पुलिस बनाई सपा ने बताइए? पार्टियों की पुलिस, कौन सी जाति की, कौन से धर्म की पुलिस बनाई यूपी सपा ने बताइए? किसी कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। एमवाई के समीकरण पर चलने वाली समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के पूरे प्रशासनिक तंत्र को एमवाई के समीकरण में बांध करके कर दिया था। उत्तर प्रदेश के हर थानों में इन्होंने यादव पोस्ट कर दिए थे। जिलों में सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां यादवों के हाथ में थी या मुस्लिमों के हाथ में थी। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स से आपने पूरी ब्यूरोक्रेसी का सत्यानाश करने का काम किया। शाबाश बेटा। अखिलेश जी इतना गुस्से में क्यों थे प्रेस कॉन्फ्रेंस? अखिलेश जी कभी गुस्सा होते नहीं, कल देखिए, कल वो इतने काफी आक्रामक सौम्य, थे। सुशील, इतने मृदुभाषी, इतने वो तो मुस्कुरा के बात करते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, केतकी सिंह ने जो प्रदर्शन किया वो टोटी लेकर पहुंच गई उनके घर। उसके बाद नहीं, टोटी का जो उन्होंने आरोप लगाया उसके बाद, बल्कि वो समाजवादी पार्टी की एक नेता थी शायद, वो टोटी लेकर पहुंच गई थी। तो अखिलेश जी ने कल कहा कि याद रखा जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। मैं ये सारी चीजें जोड़ के मैं इसलिए देख रहा हूं कि अखिलेश यादव कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे एक अलग ही मूड में थे। वो उल्टी गिनती शुरू है, याद रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्य ट्रेनिंग होती है, जो मुख्य प्रशिक्षण होता है, वो होता है चरित्रहनन करने का। चरित्रहनन कैसे किया जाए, झूठे आरोप कैसे लगाए जाए। बीजेपी के प्रवक्ता आपने भी देखे होंगे, शो में बोलते हुए, टीवी पे बोलते हुए टोटी चोर टोटी चोर। टोटी चोरी का कोई मुकदमा दर्ज है क्या? कोई एफआईआर हुई है?
किस आधार पर आप किसी व्यक्ति को टोटी चोर कह सकते हैं? जो व्यक्ति 5 साल पूर्ण बहुमत की सरकार जिसने उत्तर प्रदेश की चलाई हो, जिसने लगभग 20 लाख करोड़ का बजट खर्च किया हो, जिसके पिता 3 बार मुख्यमंत्री रहे हो, देश के रक्षा मंत्री रहे हो, वो 200 रुपए की टोटी चुराएगा? की आदत है ये बेसिर पैर की बातों को भी, क्योंकि ये गोइबल्स के शिष्य हैं। गोइबल्स कहता था कि झूठ बोलो, बड़ा झूठ बोलो और उसे बार बार बोलो, इतनी बार बोलो कि वो झूठ जो सच। बोलिए राकेश त्रिपाठी, आपकी बारी है, ये बोलिए। चरित्रहनन करना इनके प्रशिक्षण में पहले शामिल यही होता है। बोलिए, केतकी सिंह को क्या जरूरत थी? ये टोटी फिर से ये ले आई है। अखिलेश जी इतने नाराज हो गए इस बात पर, कह रहे हैं याद रखेंगे। बोलिए। देखिए, टोटी तो अखिलेश जी लेकर आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके आए थे। मैं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की फोटो दिखा रहा हूं। वाह क्या सीन है। यह अखिलेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की फोटो है जिसमें अखिलेश यादव जी अपने दोनों हाथों में टोटी लेकर के आए थे। अखिलेश यादव जी के बंगले खाली करते समय अखबारों ने रिपोर्ट किया था, चैनलों ने रिपोर्ट किया था कि कैसे वहां पर बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ हुई है, बंगले को तोड़ा गया है और उस बंगले के भीतर से कई सारी बाथरूम की टोटियां गायब है। और इस बात को क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर कह देते हैं तो मिर्ची क्यों लगती है? अगर आप पाक साफ हैं तो अपना पक्ष प्रस्तुत करिए। राजनीति में आप कह रहे हैं कि ऐसी इतनी बड़ी बड़ी बात आपने कहा नहीं क्या? प्रधानमंत्री जी को बार बार चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है नारे लगाए ना आपने। देश ने जवाब दे दिया कि मैं भी चौकीदार, और परिणाम आ गया चुनाव के माध्यम से। जनता की अदालत में जाते हैं ना, आप भी गए थे जनता की अदालत में। आप 14 के बाद 17 में गए, 19 में गए, 22 में गए, बार बार जनता की अदालत में गए ना। 24 के चुनाव के आंशिक सफलता को छोड़ दिया जाए तो लगातार जनता ने आपको निकाय के चुनाव से लेकर पंचायत चुनाव तक और उपचुनाव तक लगातार पराजित किया है। लेकिन मानक जी, आपने कई बार आज ये बात कही कि मैं विद्यार्थी परिषद का पुराना कार्यकर्ता रहा हूं। आपने जो अखिलेश यादव की फोटो दिखाई ना कि वो टोटी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में या वो मंच पर लेकर आए थे, वो आरोपों का जवाब देने के लिए लेकर आए थे, क्योंकि उससे पहले आपने ये पूरी मुहिम चला दी थी। टोटी ले गए, टोटी चोर, वो बाद में लेके आए थे आरोपों का जवाब देने के लिए। जवाब देने के लिए टोटी लाने की जरूरत थोड़ी होती है। टोटी ला करके आप क्या बताना चाह रहे थे? ये तो अखिलेश जी के सलाहकार बतावे, उनकी मीडिया स्ट्रेटजी बनाने वाले उनके साथी प्रवक्ता उनको बतावे ना कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो टोटी लेकर के आएंगे, उन आरोपों को स्वयं साबित करने की कोशिश करेंगे, कहेंगे बता दीजिए कितनी टोटी मैं ले गया हूं, मैं टोटी वापस कर दे रहा हूं। देखिए, ये तो मैं फिर कह रहा हूं ना कि अखबारों के द्वारा, चैनलों के द्वारा रिपोर्ट की गई खबरें हैं। क्या यह सच नहीं है कि उनके बंगले से टोटियां गायब नहीं होती? क्या यह सच नहीं है कि उनके बंगले से तमाम सारे ऐसे सामान उखाड़े नहीं गए थे? पेड़ पौधे तक उखाड़ लिए गए थे। तौबा तौबा तौबा। जो महंगी कीमत के पेड़ पौधे थे वो पेड़ पौधे तक उखाड़े गए थे। मैं आज उस बातों पर नहीं जाना नहीं, एक मिनट, सब कुछ कहकर फिर कहते हैं कि मैं उन बातों पर जाना नहीं चाहता। राजकुमार भाटी यही तो कह रहे हैं। ये कैसा आरोप लगा रहे हैं? चीप है, ये चीप एलिगेशन लगा रहे हैं आप, सस्ता आरोप लगा रहे हैं, घटिया आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश यादव जैसा नेता, उसको जरूरत है टोटी चुराने की। सवाल नहीं, देखिए मानक जी, आपने सवाल पूछा था, इसलिए देखिए प्रवृत्ति किसी की क्या होती है उस प्रवृत्ति को लेकर के मत जाइए। बहुत बड़े बड़े लोग भी कुछ ऐसी छोटी हरकतें करते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? कहा अखिलेश जी टोटी लेके आए थे उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो इसलिए लेके आए थे कि आप ये कह रहे थे वो टोटी निकाल के ले गए। तो उन्होंने कहा जितनी टोटी चाहिए मुझे बता दो, कितनी कम है मैं दे देता हूं। तीसरी बात आपने कहा कि अखबारों में खबर छपी थी। अखबारों में तो दोनों खबरें छपी थी। अखबारों में तो यह भी छपा था कि झूठा आरोप है, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है कोठी के अंदर। यह भी उस समय अखबारों ने छापा था, यह भी न्यूज पोर्टल पर कहीं पे प्रकाशित हुआ था। अब आखिरी बात आपने जो कहा, मैं एबीवीपी के छात्रों से ये विनम्र निवेदन करूंगा कि राकेश त्रिपाठी जी के शब्दों का ध्यान रखें। बीजेपी आपको कोई संरक्षण नहीं देगी। आप बीजेपी के लिए कोई पंगा लेंगे, बीजेपी पल्ला झाड़ लेगी। और उन्होंने कह दिया हमारा कोई वैध संबंध नहीं है। अवैध हो तो अलग बात है, एबीवीपी और बीजेपी का कोई अवैध संबंध हो तो अलग बात है, बोलिए वैध संबंध कोई नहीं। गंभीर आपत्ति है। नहीं, मेरी बहुत गंभीर आपत्ति है, मेरी बहुत गंभीर आपत्ति है। यह अवैध संबंध जैसे किस तरह की परिभाषा का प्रयोग? आपने कहा, मैं तो नहीं कह रहा। पार्टी के ये संस्कार तो आपने ही कहा है। नहीं, याद करिए, आपने कहा कोई वैध संबंध नहीं है। याद करिए कि कैसे समाजवादी पार्टी के नेता, उनके आपके एमएलसी पत्र लिख करके कह रहे थे ना, सौतेली मां और किस प्रकार का जादू टोना, यही तो पत्र लिख रहे थे ना जब अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच में झगड़ा हो रहा था, बाप बेटे के बीच में। कंट्रोल।
पार्टी को लेकर संघर्ष हो रहा था, जब चाचा को आप पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा रहे थे। आपके जैसे संस्कार है ना, ये वैध अवैध के सारे काम आपके परिवारों में होते हैं, आपकी पार्टियों के भीतर होते हैं। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर हमने कहा कि हम समवैचारिक संगठनों के साथ काम करते हैं, लेकिन आरएसएस के बारे में सारी दुनिया जानती है। राममनोहर लोहिया की पोल मत खुलवाओ, आरएसएस की चरित्रहीनता के बारे में सारी दुनिया जानती है। समाजवाद की परिभाषा तक आरएसएस में कैसे कैसे चरित्रहीन लोग होते हैं जो कैमरे पे पकड़े गए हैं, जो कैमरे पे पकड़े गए हैं, गोली चलाने जो पदों से हटाए गए हैं, नहीं वो भी तो पर्सनली राजकुमार भाटी आपकी बातों के लिए मुकदमा लिखेंगे आपके खिलाफ। आरएसएस किस चीज के लिए बदनाम है पूरी दुनिया जानती है। आपको मुकदमे की धमकी मत दिया करो, राजकुमार मुकदमे की धमकी मत दिया करो। जब तर्क खत्म हो जाते हैं तो राजकुमार भाटी इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया कहीं और अपनाना, इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनी पार्टी दफ्तर में अपनाना, ये नेशनल टीवी चैनल पर बैठ करके आप मानक जी के चैनल का उपयोग करके, और मैं गंभीर आपत्ति कर रहा हूं, मानक जी राष्ट्र की बात का उपयोग करके राष्ट्रीय स्वयं संघ पर जिस तरह की आपत्तिजनक बातें राजकुमार भाटी कर रहे हैं ना, राजकुमार भाटी को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। राजकुमार भाटी आपको कोर्ट की अदालत में खींच करके लाएंगे, आपको अदालत में घसीट कर लाएंगे, आपको माफी मांगनी पड़ेगी, आपको माफी मांगनी पड़ेगी, वरना जेल की सलाखों के पीछे जाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।